पिछली वीडियो में हमने सीखा था एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे अपडेट करते हैं। इसके लिए एक बटन और क्रिएट करते हैं। अब मेन एक्टिविटी में जाएंगे, इंसर्ट डेटा वाला फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे कर दे पेस्ट। इसको रीनेम करेंगे, अपडेट डेटा। अब इसको स्प्लिट व्यू करते हैं। अब बटन 3 के अंदर ऑन क्लिक ऐड करेंगे। जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था अपडेट डेटा, हमने यहाँ पे क्रिएट किया था फंक्शन, तो ऑन क्लिक में उसको लिख देंगे। अब इसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे, अपडेट, फिर लिखेंगे आइटम नेम, नहीं टेबल का नेम लिखेंगे, तो टेबल नेम हमारा आइटम। फिर लिखेंगे सेट, फिर लिखेंगे कॉलम नेम। तो कॉलम नेम क्या है, आईटीएम। कॉलम नेम हमारा है अब इसको डेटा देंगे हम आइटम नेम से, आईटीएम नेम। अब जो जितने हमें कॉलम अपडेट करने हैं, कॉमा लगा के वहाँ पे हम लिखते रहेंगे। नेक्स्ट कॉलम है रेट, फिर वही। अब रेट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ही असाइन करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, वेयर अब ये डेटा अपडेट वो होगा जिसका आइटम आईडी क्या होगा, 2 होगा। तो अपडेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, आइटम आईडी का हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है। हम दूसरे तरीके से दूसरा रिकॉर्ड, दूसरा क्राइटेरिया भी फिक्स कर सकते हैं इसमें, जैसे आइटम नेम को फिक्स कर सकते हैं। तो इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। डाटा इंसर्टेड के बजाय लिखेंगे हम डेटा अपडेटेड। प्रोग्राम को रन करते हैं। अब सबसे पहले इसको क्रिएट एसक्यूएलाइट डेटाबेस को क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब करते हैं शो डेटा। शो डेटा में हमारे पास आइटम आईडी 2 पे क्या है, ऑरेंज है।
अब यहाँ पे हम चेंज करके लेमन कर देते हैं। अब अपडेट डाटा को क्लिक करते हैं। डेटा अपडेटेड का हमारे पास मैसेज आ चुका है। अब फिर से शो करते हैं शो डेटा, तो शो डेटा के अंदर हमारा लेमन आ चुका है, यानी डेटा अपडेट परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे यदि हम वेयर का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सारे रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स किया है आइटम नेम कॉलम पे, तो जिस आइटम नेम कॉलम पे वैल्यू लेमन होगी उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे शो डेटा कर लेते हैं, लेमन, इस लेमन वाला रिकॉर्ड है ये, इसको हम कर लेते हैं ले, अपडेट डाटा करते हैं, तो ये इस डेटा हमारा अपडेट होगा। शो डेटा करने के बाद ये अपडेट हमारा डेटा बता रहा है। अब हम देखेंगे डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, राइट, अपडेट डेटा की जगह हम करेंगे डिलीट डेटा, डिलीट डेटा, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी शायद, इसकी भी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। डेटा डिलीटेड। अब यहाँ पे लिख दें हम डिलीट कमांड। सबसे पहले हम बटन क्रिएट हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं हम। इस बटन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, डेल, इसको हम कर देते हैं डिलीट डेटा। अब इसकी आईडी हम देंगे btn अपडेट। अब इसका हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था डिलीट डेटा, इसे कॉपी कर लेते हैं, ऑन क्लिक पे हम जो है इस फंक्शन को, इसकी पैरामीटर को पास कर देंगे, राइट। अब इसका जो है व्यू देखते हैं कैसा व्यू आया, डिज़ाइन व्यू। तो ये डिलीट डेटा हमारे यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया है। बटन को हम दूसरे दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक्सएमएल से भी क्रिएट कर सकते हैं और डिजाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइम हमने एक्सएमएल का यूज़ किया। अब मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। अब क्वेरी लिखेंगे हम, डिलीट क्वेरी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम। अब हम लिखेंगे टेबल नेम, कहाँ से हमने डिलीट करना है, टेबल नेम क्या है, आइटम, टेबल नेम हमारी है आइटम, और कौन सा रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, फिर हम वेयर लगाएंगे, वेयर
आइटम आईडी देखना पड़ेगा क्या है, आइटम आईडी आईटीएम आईडी इक्वल, तो हमने वो डेटा रिकॉर्ड करना है, डिलीट करना है जिसकी आइटम आईडी 2 होगी। हम यदि वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे यहाँ पे, यानी वेयर का यूज़ नहीं करेंगे, तो पूरे टेबल से जितना भी रिकॉर्ड है डिलीट हो जाएगा। अगर हम डिलीट फ्रॉम आइटम करते हैं, इसको नहीं करते हैं, इसको अगर कट कर लेते हैं तो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और स्पेसिफाइड हमने रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है तो हम वेयर लगाएंगे और फिर किस रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है उसका यूज़ करेंगे। फिर प्रोग्राम को रन करते हैं। एप्लीकेशन रन हो गया है। अब क्रिएट डीबी सबसे पहले क्लिक करेंगे क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। अब यदि आप नहीं तो इस क्रिएट डीबी को आप जो है ऑन क्रिएट के अंदर लिख दीजिए, तो बार बार इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा कनेक्शन। अब पहले शो डेटा कर लेते हैं। तो शो डेटा हमारा आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे, आइटम आईडी 2 ये है। अब इसे डिलीट डेटा को क्लिक करेंगे तो डेटा डिलीटेड हमारे पास मैसेज आ गया। अब फिर से शो डेटा करते हैं तो कोई आइटम नहीं आया यहाँ पे, यानी डेटा हमारा डिलीट हो चुका है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।